आलोट नगर के प्रसिद्ध स्थल अनादि कल्पेश्वर महादेव की प्रतिवर्ष अनुसार भक्तों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कावड़ यात्रा निकाली गई। सांकेतिक रूप से मां शिप्रा का पावन जल लेकर भक्तों के द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए प्रशासन के आदेश अनुसार लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत भक्तों ने मां शिप्रा के पावन जल से बाबा अनादि कल्पेश्वर का जलाभिषेक किया। कावड़ यात्रियों का नगर में कई संस्थाओं द्वारा पुष्पहार से स्वागत भी किया गया। हम पहुंचे हैं आलोट के अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर वर्षों की परंपरा थी कि आलोट नगर में कावड़ यात्रियों के द्वारा कावड़ लेकर बाबा अनादि कल्पेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाता था। लेकिन इस बार कोरोना की महामारी के कारण प्रशासन के आदेश और उसको सहयोग करने के लिए भक्तों ने आज एक सांकेतिक रूप से पूरे नगर में कावड़ यात्रा निकाली है। मां शिप्रा का पावन जल लेकर आज कुछ भक्तों के द्वारा अनादि कल्पेश्वर का जलाभिषेक किया गया है। चलिए हम आज वॉइस ऑफ राइट्स के माध्यम से हम उन भक्तों से बात करेंगे कि आखिरकार सांकेतिक रूप से क्यों निकालना पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि भगवान को भी अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हैं रमेश जी सोनकरा, जो कि भगवान अनादि कल्पेश्वर का वर्षों से एक श्रृंगार करते हैं, जो कि आस्था उस चेहरे से बनी हुई है, क्योंकि भगवान जब दिल में बसता है तो वह पूरे नगर में भ्रमण पर निकलते हैं। चलिए हम रमेश जी सोनकरा से बात करेंगे। सर आप बताएं कि यहाँ जो लॉकडाउन में सवारी बाज़ार में नहीं जा रही, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान की सवारी तो निकल रही है, किंतु इसी परिसर में निकल रही है, क्योंकि लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ है और हमें भी जो है प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, इसलिए सांकेतिक रूप से सवारी निकल रही है। और इसी प्रकार आज 5 भक्तों ने शिप्रा मैया से जल भरकर यहाँ पर भगवान को जल चढ़ाकर अभिषेक किया और सांकेतिक रूप से कावड़ यात्रा निकल रही। मुख्य उद्देश्य जो है भगवान का अभिषेक होना है। बाकी जो हम चाहते तो 5000 लोग भी यहाँ इकट्ठे हो सकते थे, किंतु प्रशासन का सहयोग करना ज़रूरी है हमें, क्योंकि इस देश के निवासी हैं, इस देश के सभी नियमों का हमको पालन करना है। किंतु भगवान के अभिषेक का नियम हमारा खंडित नहीं हुआ है। बस यही भावना आज की कावड़ यात्रा के पीछे हमारी थी। ये रमेश जी सोनकरा ने हमें जो इनकी भावना थी वह प्रशासन के लिए बताई। अब हमारे साथ भक्त भी बैठे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वे कैसे जल लेकर आए हैं और बाबा का उन्होंने अभिषेक किया है। भगवान श्री अनादि कल्पेश्वर में आलोट की नगरी में जो विशाल कांवड़ यात्रा जो हर साल निकलती है, इस परंपरा को हमने कायम रखा है और सोशल डिस्काउंट का पूरा लॉकडाउन का पूरा ध्यान रखा है। और हमने 5 सदस्य जो शिव भक्त हैं, सुबह 7 बजे माँ शिप्रा मैया के शिप्रा नदी गए, वहाँ पर हमने अभिषेक किया, जल अभिषेक करके वहाँ से निकले और प्रमुख मुख्य मार्ग और शॉर्टकट मार्ग से हम श्री अनादि कल्पेश्वर आए और इस परंपरा को हमने जीवित रखा। बस यही हमारा मुख्य लक्ष्य। ये थे हमारे साथ शंकर परमार, जिन्होंने कावड़ यात्रा के मुख्य रूप से निकाली है आज और एक सांकेतिक रूप से निकाल कर एक संदेश दिया है कि हम भी लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे हैं। हमारे साथ शिव भक्त भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार भगवान भोलेनाथ की एक सांकेतिक जो कावड़ यात्रा इन भक्तों ने निकाली, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज महाकाल की नगरी में अनादि कल्पेश्वर में जो इन भक्तों ने एक सांकेतिक तरीके से कावड़ यात्रा लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, इससे आने वाली जो परंपरा है वह न टूटे, ये ध्यान में रखते हुए और सांकेतिक तरीके से, क्योंकि कोविड-19 आज पूरे भारत तो ठीक पर विश्व में फैला हुआ है, इस वजह से हमें सरकार और प्रशासन का मदद करते हुए ये कावड़ यात्रा निकाली है, जो मुझे बहुत खुशी है कि ये परंपरा हमेशा बनी रहे। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और शिव भक्त, ये हमेशा से कावड़ यात्रा के कार्यकर्ता भी रहे हैं। अब हमारे साथ संकट सवारी समिति के सचिव भी हमारे साथ हैं, शैलेश जी आंचली। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर संकट सवारी समिति जो आज एक मंदिर परिसर में ही निकल रही है, उनको भी लग रहा है कि बाबा नगर में जाना चाहिए और किस तरीके से प्रशासन की व्यवस्थाएं और समिति की जो व्यवस्था है क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। आज हमारी वर्षों की सनातन की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सांकेतिक रूप से आज एक छोटे से छोटे रूप में इस कावड़ यात्रा को
माँ शिप्रा का जल लेके भगवान अनादि कल्पेश्वर के अभिषेक किया है। और बाबा की सवारी इस कोरोना काल में प्रशासन के कुछ नियम हैं, जिसमें गृह मंत्रालय ने जो नियम और निर्देश जारी किए हैं उस वजह से पूरे शहर में नहीं निकल पा रही है। और हमने भी एसडीएम से, माननीय कलेक्टर महोदय से सबसे निवेदन भी किया था और सभी लोगों ने कोविड-19 की वजह से हमारे को इस कोरोना काल में इजाज़त नहीं दी है। हमने पूरे नगर के जितने भक्त हैं और जो इस रूप में सक्रिय अपनी भूमिका निभाते हैं, सभी लोगों ने इस परंपरा को टूटे नहीं और बरसों की जो हमारी सनातन की परंपरा है हमारे इस नगर आलोट में, अनादि कल्पेश्वर की नगरी में, वो टूटे नहीं और वो सांकेतिक रूप से निकल के और इस शहर में निकले। और शंकर सवारी समिति ने पहले भी निवेदन किया, आगे भी इस चीज़ में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इस बार भी शंकर सवारी समिति शाम को जो यहाँ पे बाबा की आज आखिरी सवारी है, आखिरी सवारी भी यहीं मंदिर परिसर में निकालने का प्रशासन का निर्देश है, उस निर्देश के अनुरूप ही निकाली जाएगी। हमने सभी से चर्चा की, आखिर लॉकडाउन के जो नियम है उसका पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ का जो एक भक्तों के प्रति आस्था रहता है वही हमने यहाँ पर देखा है। और इसी तरीके से जो सांकेतिक कावड़ यात्रा निकली है हम भी उसका स्वागत करते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रतलाम से राकेश चौहान।